अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है 21x स्क्वायर वाई 35x वाई स्क्वायर। हमने इसका मालूम करना है आदे आज़म यानी HCF। तो उसके लिए पहले हम लिख लेते हैं 21x स्क्वायर वाई के फैक्टर्स। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो हमारे पास आंसर आता है 21 और x मल्टीप्लाई बाय x ये हो गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई। इसी तरह 35 एक्स वाई स्क्वायर के फैक्टर्स ले लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 35 एक्स, आगे वाई स्क्वायर है, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब हमने मालूम करना है HCF इज इक्वल टू, हम देखते हैं कि इन दोनों में से कॉमन कौन से हैं, 21x स्क्वायर वाई और 35x वाई स्क्वायर में से। तो यहाँ पे पहले तो हमारे पास ये 7 कॉमन आ जाते हैं, ये और ये वाला 7, x कॉमन आ जाता है और एक y कॉमन आ जाता है। अब HCF मालूम करने के लिए हमारे जो कॉमन फैक्टर होंगे हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। HCF इज इक्वल टू 7 हमारे पास कॉमन आया था, 7 को इधर लिख देंगे, एक बार ही लिखेंगे, 7 इधर भी है इधर भी है तो इसे हम एक बार लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय x कॉमन आया था और y कॉमन आया था। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 7xy। तो ये आ गया हमारे पास HCF। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कॉमा 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब आप पहले इनके कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि 2x होल का स्क्वायर, जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 और x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आंसर आ जाएगा माइनस 9y स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, y होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हमने एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो इससे आगे हम इसे हल नहीं कर सकते और इसे मज़ीद इसकी तर्जीह नहीं कर सकते, तो हम चले जाते हैं यहाँ सेकंड रकम पे 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब आप नोट करें कि x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मतलब हम इन दोनों में से एक x को कॉमन ले सकते हैं। x आ गया हमारे पास बाहर कॉमन, अंदर देखिए क्या बचता है 2 बच गया, एक x हमने बाहर निकाल लिया, एक x अंदर बच जाएगा माइनस 3 वैसे आ गया, x बाहर चला गया था 3y। अब ये हमने इन दोनों की कर ली तर्जीह। अब हम इसका निकालते हैं HCF। HCF निकालने के लिए जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो हमारे पास HCF आ जाता है। अब आप देखें कि ये दोनों हमारे पास कॉमन है, इसके अलावा हमारे पास कोई कॉमन नहीं है और ये दोनों सेम है, तो इसे बस एक दफ़ा लिख देंगे। अगर कोई और रकम हमारे पास कॉमन आ जाती तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक यही रकम कॉमन है, तो हमने इसे एक दफ़ा लिख दिया और यही हमारा HCF है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। हमारे पास थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले हम एक्स क्यूब माइनस 1 के फैक्टर्स ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स क्यूब है माइनस 1 है, इसकी हम तर्जीह ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हम करेंगे क्या कि इसे एक फार्मूले की साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा ए की क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ये होता है हमारा फार्मूला। तो इसे इसी फार्मूले की मदद से खोलते हैं। हमने इसे इस फॉर्म में तो ले आए हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में ले आए हैं। अब आगे फार्मूला खोलते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, पहले ए की रकम लिखेंगे जो है हमारे पास x, फिर माइनस बी की रकम 1, अब ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह x आ गया और b की जगह 1 आ गया प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब आगे से हल करते हैं, x माइनस 1 वैसे आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1, x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो यहाँ पे आ गया 1। तो इससे आगे तो हम इसे फैक्टराइज कर नहीं सकते, तो अगली रकम की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसे किसी भी तरीके से फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ऐसा करते हैं कि इसे ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा, ये और ये आपस में कॉमन आ सकते हैं, तो इस तरह हमारे एचसीएफ आ जाएगा। ये और ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों को एक दफ़ा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही हमारा आ गया एचसीएफ। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारे पास ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a कॉमन 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो पहले फर्स्ट रकम ले लेते हैं, उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अब आप नोट कर सकते हैं कि इन तीनों में ए हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इन तीनों में से एक ए को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच जाएगा ए के हमने बाहर निकाल लिया, अंदर ए स्क्वायर बच जाएगा प्लस 2 वैसे आ गए, ए के बाहर चला गया, एक अंदर रह जाएगा माइनस 3, इधर वाला ए इधर आ गया मतलब कॉमन आ गया, तो इधर कोई ए नहीं बचेगा। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसे किसी और फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए -3 को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास -3a स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारे पास आए -3a स्क्वायर, और प्लस माइनस करवाएं तो आंसर हमारे पास आए 2a। ये फार्मूला हमने पहले भी किया था, इस तरह से हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब भी मैं बता देती हूँ कि हमने करना क्या है कि फर्स्ट और लास्ट रकम को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर आए 3a स्क्वायर, और प्लस माइनस करवाएं तो ये जो सेंटर वाली रकम है हमारे पास ये है। तो ऐसा करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3a स्क्वायर। इसी तरह 3 माइनस ए करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 2a। 3a माइनस, यहाँ पे भी 3a ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय a करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और 3a माइनस a इज इक्वल टू 2a, ये आ जाएगा। तो हमने करना क्या है कि अब ये वाला कॉमन वाला a यहीं पे रहेगा, क्योंकि हमने इस अंदर वाले को फैक्टराइज किया तो अंदर ही हम क्या करेंगे कि ये वाली रकम इस 2a की जगह पे ये वाली रकम लिख देंगे 3a माइनस a, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3, लास्ट वाली रकम ऐसे आ जाएगी, बस इस 2a की जगह पे हमने ये वाली रकम लिखी है। अब a अंदर रहेगा, इन दोनों में से इन दोनों का एक जोड़ा बना लेते हैं और इन दोनों का एक जोड़ा बना लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 3a, इसका एक जोड़ा बन गया, माइनस a माइनस 3, इसका एक जोड़ा बन गया। अब इनमें से देखते हैं हमारे पास कोई कॉमन निकलता है। आप ये देखें कि यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, एक a हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा a प्लस 3, a के बाहर आ गया, एक अंदर बच गया प्लस 3, a हमने बाहर निकाल लिया। इसी तरह यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा a, और जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला जो हमारे पास साइन होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 वैसे आ जाएगा। तो ये हमने इन्हें कर लिया फैक्टराइज। इससे आगे हम मज़ीद फैक्टराइज इन्हें नहीं कर सकते, तो सिंपली हम क्या करते हैं कि इसे और यहाँ पे -1 है, a माइनस 1, इसका एक जोड़ा बना देते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इन्हें कॉमन ले लेते हैं, मतलब a प्लस 3, बस इसका एक जोड़ा बन गया।
तो हमारे पास इसको फैक्टराइज करने से आंसर आ गया a-1 और a+3। अब चलते हैं अगली रकम की तरफ। अगली रकम है हमारे पास 2a³ + 5a² - 3a। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों में a कॉमन आ रहा है, तो हम करेंगे क्या कि इन तीनों में से एक a को कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच जाएगा 2a² + 5a - 3। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि यही फार्मूला लगा के देखते हैं कि क्या हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। आप देखें कि -3 × 2a², 3 × 2 6a² वैसे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आए -6a² और प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास आए 5a, और 5a प्लस में आना चाहिए, जबकि इस -6a² माइनस में आना चाहिए। तो इसके लिए करते हैं हम क्या है कि 6a × -1a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 1 6, a × a² माइनस × प्लस माइनस आ जाएगा। इसी तरह जब हम इनको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे 6a - 1a, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5a। तो दोनों शर्तें हमारे पास पूरी हो रही है, इसलिए सेंटर की रकम की जगह पे हम ये वाली रकम लिख देंगे 6a - 1a, 2a² + 6a - 1a - 3। इसी अब हम जोड़े बना लेते हैं दो के। 2a² + 6a, इसका एक जोड़ा बन गया, -1a - 3, इसका एक जोड़ा बन गया। इनमें से भी हम अब कॉमन निकाल लेते हैं, a वैसे रहेगा, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, एक a कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा 2a + 6। इसी तरह यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए 2 × 3 6 होता है, तो यहाँ से हम 2a कॉमन ले लेते हैं। 2a कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बच जाएगा 1a + 3। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1a माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, +3। अब ये आ जाएगा हमारे पास a × 2a - 1 को इकट्ठा करके लिख देंगे। इसी तरह 1a + 3 1a + 3 ये 2 दफ़ा आया हुआ है, तो इसे एक दफ़ा लिख देंगे 1a + 3। अब HCF फाइंड करते हैं। HCF फाइंड करने के लिए हम इन दोनों में से पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या है, इसमें से और इसमें से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a + 3 है और यहाँ पे भी a + 3 है, मतलब यहाँ पे a के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1a + 3, यहाँ पे भी 1a + 3, दोनों कॉमन है। तो और कोई भी चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं है, जस्ट एक a हमारे पास कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, पहले a लिख लेते हैं इंटू 1a + 3। यही हमारे पास कॉमन है, तो यही हमारे पास HCF है। अब चलते हैं आगे। अगला पार्ट है हमारे पास t² - 3t - 4, t² + 5t + 4, t² - 1। पहले फर्स्ट रकम ले लेते हैं, t² - 3t - 4। इसको हम देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या आते हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं कि इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो हम कॉमन तो निकाल नहीं सकते कि कॉमन निकाल के आगे हम इसे फैक्टराइज कर दें। तो हम इसे कुछ इस तरह से फैक्टराइज करके देखते हैं कि क्या ये फैक्टराइज होता है। -4 को t² के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, -4 × t², तो ये हमारे पास हो जाएगा -4t²। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो -4t² आए और प्लस माइनस करवाएं तो -3t आए। तो आप देख सकते हैं कि -4t मल्टीप्लाई बाय 1t, तो ये हो जाएगा -4t²। इसी तरह -4t + 1t करें तो अब ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है, तो होंगे माइनस और अलामत भी माइनस की आएगी, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत है। तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, ये माइनस की अलामत आ गई, आगे t वैसे आ गया। अब हमने करना क्या है कि सिंपली हमने अपनी सेंटर वाली रकम की जगह पे ये वाली रकम लिख देनी है, t² - 4t +
1t माइनस 4। अब इनके जोड़े बना लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4t इसका एक जोड़ा बन गया। इसी तरह 1t माइनस 4 इसका एक जोड़ा बन गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक टी है, तो एक टी हम कॉमन ले सकते हैं। एक टी बाहर आ गया, अंदर एक टी बच जाएगा माइनस 4। इसी तरह यहाँ से हम एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन आ गया, अंदर टी माइनस 4 बच जाएगा। अब टी माइनस 4 दो दफ़ा आया हुआ है, तो इसे हम एक दफ़ा लिख देते हैं टी माइनस 4 और इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। ये टी है, ये टी प्लस 1 है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। ये हो गया फैक्टराइज। इससे आगे फैक्टराइज नहीं होगा ये, तो हम चले जाते हैं अगली रकम की तरफ, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। इसको फैक्टराइज करते हैं। अब इसको फैक्टराइज भी उसी तरीके से करते हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो सेम यही तरीका अप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर 4t स्क्वायर। इसी तरह अब हम कोई ऐसी रकम लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 4t स्क्वायर आए और प्लस माइनस करवाएं तो 5t आए। अब ऐसा करते हैं कि 4t मल्टीप्लाई बाय 1t करवाएं तो आंसर हमारे पास आता है 4t स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, t मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर। इसी तरह जब हम इन दोनों को जमा करवाते हैं 4t प्लस 1t, तो ये हमारे पास हो जाता है 5t। दोनों हमारे पास शराइत पूरी हो रही हैं, तो करेंगे क्या कि सेंटर वाली रकम की जगह पे ये वाली रकम लिख देंगे, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1t प्लस 4। जोड़े बना लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 4t इन दोनों का एक जोड़ा, 1t प्लस 4 इसका एक जोड़ा। कॉमन निकालते हैं, t इधर भी है इधर भी है, एक t कॉमन आ गया, एक t अंदर रह जाएगा प्लस 4। इधर से 1 कॉमन ले लेते हैं, t प्लस 4, तो यहाँ पे बच जाएगा t प्लस 1, t प्लस 4, ये भी t प्लस 4 है, ये भी t प्लस 4 है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे और इधर बच जाएगा t प्लस 1, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। अब चलते हैं लास्ट रकम की तरफ और लास्ट है हमारी टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसे हम ले जाते हैं इस फार्मूले के साइड पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है कि 1 का जितनी दफ़ा हम स्क्वायर लेंगे जवाब 1 ही आना है, तो इसे ऐसे करते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख देते हैं। इस तरह से जब हम फार्मूला खोलेंगे तो ये एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, टी प्लस 1 और टी माइनस 1। इससे ये आगे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो बस यही आंसर है। अब HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए हम इन तीनों में से कॉमन देखते हैं कि कौन आता है। ये t माइनस 4 है, ये t प्लस 4 है और इधर ना t माइनस 4 है ना t प्लस 4 है, तो हम यहाँ से तो कुछ भी t माइनस 4 t प्लस 4 दोनों में कोई नहीं कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे t प्लस 1 है, यहाँ पे t प्लस 1 है, यहाँ भी t प्लस 1 है, तो इस t प्लस 1 को हम एक दफ़ा लिख देते हैं और यही हमारा HCF है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 8x। पहले हम फर्स्ट रकम को ले लेते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसे, प्लस 56। इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, अगर कॉमन होता तो हम वो निकाल लेते, तो सीधा हम इसे करते हैं फैक्टराइज उस तरीके से कि फर्स्ट एंड लास्ट रकम को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 56 एक्स स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 56 एक्स स्क्वायर आए और प्लस माइनस करवाएं तो 15x आए। 7x मल्टीप्लाई बाय 8x, आंसर हमारे पास आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 8 56 x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। इस तरह जब हम 7x प्लस 8x को प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 15x। तो ये दोनों शराइत हमारे पास पूरी हो गई कि मल्टीप्लाई करवाने से 56x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करवाने से 15x आए, तो दोनों शराइत पूरी हो गई। अब हम करेंगे क्या कि इस दरमियान वाली रकम की जगह पे ये वाली रकम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। जोड़े बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इसका एक जोड़ा बन गया, 8x प्लस 56 इसका एक जोड़ा बन गया।
यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 7 बच जाएगा। इधर से 8 को कॉमन ले लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 56 होता है। 8 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे अंदर बचेगा x प्लस 7। अब ये भी x प्लस 7, ये भी x प्लस 7 दोनों सेम हैं तो हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 7 एक दफ़ा लिख देंगे, ये x प्लस 8 इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट रकम को हमने फैक्टराइज कर लिया, इससे आगे मजीद फैक्टराइज हम नहीं कर सकते तो बस यहीं तक छोड़ देते हैं। अब अगली रकम की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इधर भी हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है तो सीधा हम चलते हैं उसी मेथड की तरफ। फर्स्ट एंड लास्ट को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा माइनस 24x। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं 24x आए और प्लस माइनस करवाएं तो 5x आए। 8x मल्टीप्लाई बाय 3x, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24x। हमने करना क्या है, 24x माइनस पे लेना है। अगर हम बड़ी रकम के साथ माइनस लगवाते हैं तो जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा, चाहे वो 5x आए या कोई और भी आंसर माइनस में ही होगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ आंसर प्लस में ही, हाँ माइनस में होगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमने माइनस लगाया हुआ होगा। और हमें आंसर प्लस में चाहिए तो हम बड़ी रकम के साथ प्लस लगाते हैं और छोटी रकम के साथ माइनस। इस तरह माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये एक शर्त हमारे पास पूरी हो गई। ऐसा करते हैं कि 8x माइनस 3x करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5x। तो दूसरी शर्त भी हमारे पास पूरी हो गई। अब हम करेंगे क्या कि सेंटर वाली रकम की जगह पे हम ये वाली रकम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। जोड़े बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इसका एक जोड़ा बन गया, माइनस 3x माइनस 24 इसका एक जोड़ा बन गया। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 8x है, यहाँ पे x हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, x को बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस 8 यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ से माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करवाएं तो 24 होता है। इधर भी 3 आ गए, इधर भी माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर x बच जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हम अंदर वाला साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 8 x माइनस 3 x प्लस 8। इसे आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते हम तो ये छोड़ देंगे यहीं तक। अब चलते हैं अगली रकम की तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। x को हम कॉमन ले लेते हैं, x इंटू अंदर एक x बच जाएगा प्लस 8। आगे हम इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम अब HCF निकालने की कोशिश करते हैं। इन तीनों में से हम कॉमन देखते हैं, एक ये इसमें से कॉमन, इसमें से और इन तीनों में से देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास कॉमन आती है। ये x प्लस 7 है, इधर x माइनस 3 है और इधर x ही है, तो इन तीनों में से तो हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। ये x प्लस 8 x प्लस 8 x प्लस 8 ये तीनों सेम है तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं और यही हमारे पास होंगे HCF आधे अज़म।